आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरीके से बलि का बकरा बनाया गया, या यूं कहिए कि इस महामारी में बुरी तरीके से फेल हो चुकी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, हर किसी ने इसका ठीकरा तबलीगी जमातियों के ऊपर फोड़ दिया। और तबलीगी जमातियों के लिए मीडिया तो था ही, किस तरीके से बदजुबानी की गई और तबलीगी जमातियों को कटघरे में ला करके उसी के साथ साथ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसके बावजूद मीडिया ने सुधरने का नाम नहीं लिया, लगातार दुष्प्रचार करता रहा और एक खास समुदाय को लगातार टारगेट करता रहा। जो तमाम वीडियोस उसने उस समय पर चलाए और बताया कि देखिए, तबलीगी जमात के लोग जो हैं वो सड़कों पर नंगे घूम रहे हैं, नर्सों से बदतमीजी कर रहे हैं, वो पुलिस अधिकारियों के मुंह पर थूक रहे हैं। ये तमाम वीडियो फर्जी निकलने के बावजूद किसी भी मीडिया हाउस ने ये नहीं कहा कि हम इस गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बजाय वो उल्टा और दुष्प्रचार करने लगे, जो आज लोगों के दिमाग पर बैठ गया। पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार तबलीगी जमातियों को बता रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद तबलीगी जमातियों को महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी राहत दी गई है। आखिरकार क्या आरोप तबलीगी जमातियों के ऊपर लगाए गए थे, एक बार उस पर भी नजर डालिए। और इसी के साथ साथ इस बात पर भी गौर करने की बात है कि राज्यसभा में एक बार फिर तबलीगी जमातियों का मुद्दा उठा और तबलीगी जमातियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, एक बार उस पर भी नजर डालिए। पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ द्वारा तबलीगी जमात के सदस्यों पर कोरोना के फर्जी मुकदमे दर्ज करने को लेकर लगाई गई फटकार के बाद मुंबई पुलिस ने अंधेरी में तबलीगी जमात से जुड़े एक मामले में 20 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज हत्या और हत्या की कोशिश का केस वापस लेने का फैसला किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। तो वहीं न्यूज़ 18 के अनुसार डीएन नगर पुलिस स्टेशन में 10 इंडोनेशियाई और किर्गिस्तान के 10 नागरिकों के खिलाफ अप्रैल में 2 मामले दर्ज किए गए थे। इन दोनों मामलों के खिलाफ 20 विदेशी नागरिकों को डिंटोशी के सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश ने विदेशी नागरिकों की याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके मामलों की सुनवाई किसी अन्य अदालत में की जाए। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की सुनवाई 1 महीने के अंदर पूरी करने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश एसएस सावंत ने कहा, लॉकडाउन के कारण 20 विदेशी भारत में रुके हुए हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। विदेशी नागरिकों की ओर से पेश वकील अमीन सोलकर ने कहा कि भारत में जिन विदेशियों पर मामला दर्ज किया गया है वे अपनी पत्नियों के साथ भारत घूमने आए थे। ये सभी विदेशी अपने पीछे परिवार को छोड़कर यहाँ आए हैं और कोरोना में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके मामलों पर तत्काल आधार पर फैसला नहीं किया जाता है तो उन्हें भविष्य में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 1 महीने के भीतर फैसला किया जाना चाहिए। पुलिस द्वारा दायर किए गए अपने जवाब में यह प्रस्तुत किया गया कि उनके खिलाफ दर्ज हत्या और हत्या के प्रयास के मामलों को हटा दिया जाए, लेकिन उन पर लॉकडाउन और वीजा नियमों का कथित उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूं कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कार्यक्रम में लोगों के एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण कई व्यक्तियों तक फैल गया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभिन्न प्राधिकरणों के दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद बिना मास्क, सैनिटाइजर और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लंबी अवधि के लिए बंद परिसर में इकट्ठा हुई। इसके कारण कई व्यक्तियों में कोरोना का संक्रमण फैल गया। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने वहां से 2361 लोगों को निकाला। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जमात के 233 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गृह मंत्रालय ने शिवसेना सांसद अनिल देसाई की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया, जिसमें पूछा गया था कि क्या कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल लोगों की वजह से दिल्ली और अन्य राज्यों में कोरोना वायरस फैला है। दिल्ली पुलिस ने 36 देशों के 956 विदेशी नागरिकों के खिलाफ अब तक 59 आरोप पत्र दायर किए हैं। केंद्र सरकार ने जमात में हिस्सा लेने आए विदेशी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया और उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 55 लाख के करीब पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना से 1130 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं 86,961 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। देश में 10,03,299 कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि तबलीगी जमातियों को बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले बाइज्जत बरी किया और ये कहा कि जो भी फर्जी आरोप इनके ऊपर लगाए गए उसे वापस लिया जाए और वापस लिए जाने के बाद उनको बाकायदा बाइज्जत उनसे माफ़ी मांगते हुए उनके देश उन्हें वापस छोड़ा जाए। पर इसी के साथ साथ अब महाराष्ट्र पुलिस पर भी इन बातों का असर होने लगा है कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकारों ने तबलीगी जमातियों को निशाना बनाया है। पर केंद्र सरकार अभी भी अड़ियल रवैये में अड़ी हुई है। पर महाराष्ट्र पुलिस ने एक कदम आगे निकलते हुए 20 तबलीगी जमातियों को एक बड़ी राहत दी और उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को वापस ले लिया। तो इसी के साथ साथ राज्यसभा में भी तबलीगी जमातियों का जिक्र हुआ और जब शिवसेना नेता ने उनसे पूछा कि क्या आप अब भी तबलीगी जमातियों को कोरोना वायरस महामारी फैलने का जिम्मेदार बताते हैं, तो बड़ी ढिठाई से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा मंत्री उन्होंने कहा कि हाँ, कोरोना वायरस फैलने का जिम्मेदार अभी भी तबलीगी जमाती हैं, क्योंकि तबलीगी जमाती ने सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं किया, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं किया। इसके बाद जो है देश में ये महामारी फैल गई। जिस मरकज में अगर निजामुद्दीन मरकज का जिक्र करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र उन्होंने किया, तो उस दौरान आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों के सामने मरकज के जो आला अधिकारी थे उनसे बात करते हुए उस रिपोर्ट को रखा था। तो उस रिपोर्ट में जब सोशल डिस्टेंसिंग के जिक्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस निजामुद्दीन मरकज में 60 से 70 हज़ार लोगों के ठहरने की आवश्यकता है, लॉकडाउन होने के बाद सिर्फ वहां पर 2300 लोग थे और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। और इसी के साथ साथ जो आरोप मरकज के ऊपर और जमातियों के ऊपर लगाए गए उनका भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया था। इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा ताकि आप सुन सके कि राज्यसभा में किस डिटाई से भारतीय जनता पार्टी तबलीगी जमातियों के लिए अभी भी झूठ फैला रही है, बल्कि तमाम राज्यों की तरफ से उन्हें बाइज्जत बरी किया जा रहा है। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन सभी को वापस लिया जा रहा है। फिर भी एक नफरत की राजनीति करने से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही और उन्होंने अब भी महामारी फैलने का जिम्मेदार तबलीगी जमातियों को ठहरा दिया है। पर बहरहाल भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी झूठ बोल ले, चाहे उनके नेता चीख चीख करके डिबेट में गला फाड़ लें, पर हकीकत
छुपने वाली नहीं है। सबूतों के साथ बाइज्जत बरी हो रहे तबलीगी जमातियों को एक बार फिर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भी राहत मिली है, जहां 20 तबलीगी जमातियों के ऊपर से उन्होंने अपने केस जो लगाए थे उसे वापस ले लिया, ये कहते हुए कि हमें इनके खिलाफ कोई एक भी सबूत नहीं मिला है। तो मैं तबलीगी जमातियों से जुड़ी हर एक अपडेट को आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।